आज वर्ग दशम में चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में राइट टू वर्क के तहत नरेगा या मनरेगा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को सुनिश्चित करता है। यह अध्याय सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भारत में जो आर्थिक गतिविधि होती है उसके जो 3 सेक्टर्स बताए गए हैं उसी का विस्तार रूप में आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न समयों में किया गया है। इसी में से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, जिसे 2005 में लाया गया और 2006 से यह शुरुआत की गई। यह कानून सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसका मकसद लोगों को काम का अधिकार देना है। This act was passed in September 2005. मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा देना, वहाँ के निवासियों को कम से कम 100 दिनों की रोज़गार गारंटी एक वित्तीय वर्ष में देनी है गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक एडल्ट ग्रामीण वासियों को, और वो भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में। यहाँ पर कोई भी तरह का स्किल्ड वर्क नहीं कराना और मैनुअल वर्क कराना है। कोई भी मशीन का काम नहीं लेना और इसमें ठेकेदार टेंडर ये सब चीज़ों का काम नहीं। शुरुआत में इसे कुछ जिलों में आरंभ किया गया और बाद में 1 अप्रैल 2008 से भारत के संपूर्ण जिलों में इसे लागू कर दिया गया। इसका दूसरा मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोड, कैनल्स, पॉन्ड्स और वेल्स बनाना भी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास भली भांति हो सके। इसमें ग्रामीणों को जो रोजगार मिलता है वह उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में ही मिलनी चाहिए। यदि ग्रामीण को 15 दिनों तक व्यवस्था काम देने में असफल रहती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्राप्त करने का अधिकार है। यह व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार से हम पाते हैं कि नरेगा 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम का अधिकार देने का काम करता है। आज वर्तमान में कोरोना काल में यह ज़्यादा प्रभावी दिखाई देता है। भारत सरकार के द्वारा भी इसे और ज़्यादा वित्तीय मदद दी गई है, वर्तमान के मोदी सरकार के द्वारा भी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र भली भांति वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध हो सके। आप सभी भैया बहन जान रहे हैं कि आज
सभी बड़े शहरों से बेरोजगार प्रवासी मजदूर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। इस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को सुनिश्चित करने में मनरेगा एक्ट 2005 बहुत ज़्यादा प्रभावी नज़र आता है। इसके बाद हम लोग डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स पढ़ेंगे, जो अगले क्लिप में भेजा जाएगा।